हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरपी सिंह। आज इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि कोई भी दो मैग्नेट के बीच में अगर किसी भी कॉइल या सोलेनोइड को अगर रखते हैं तो वहाँ उसके बीच में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब स्वयं, यहाँ पे खुद हो जाता है, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक करंट के वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग सेल्फ इंडक्शन का बात करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे सोलेनोइड है। अब इस इमेज में आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सोलेनोइड है। मान लेते हैं कॉइल का भी हम बात कर सकते हैं और सोलेनोइड का भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक सोलेनोइड लिया और इससे करंट आई पास कराया। क्या किया? आई करंट इससे पास कराया। जब आई करंट पास कराया तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी, यानी यहाँ पे B जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये जो सोलेनोइड है जिसका लेंथ L है और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो A है और इसकी जो रेडियस है वो R है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो होगा ना, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज करेगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन यानी जो भी प्रोड्यूस होगा, चाहे फील्ड प्रोड्यूस हो या फ्लक्स चेंज करेगा तो वो करंट के वजह से होगा। यानी अगर करंट में चेंजेस आया इसका मतलब है फील्ड में चेंज होगा, चेंजेस आएगा, और फील्ड में चेंजेस आएगा तो इसका मतलब है उसका फ्लक्स चेंज करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग करंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, और फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। और यदि अगर करंट डिक्रीज करेगा तो फील्ड भी डिक्रीज करेगा। फील्ड का बात, मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं, और फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज मतलब चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज का यहाँ पे मतलब होगा चेंज होगा। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि करंट यहाँ पे कांस्टेंट है तो फील्ड भी कांस्टेंट होगा और फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, B डॉट A। B डॉट A या इसको BA cos थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? BA cos थीटा बोल सकते हैं। क्लियर? B मैग्नेटिक फील्ड और A क्रॉस सेक्शनल एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो फ्लक्स देता है, तो BA cos थीटा। अगर यहाँ पे n टर्न्स है तो इसको n से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तब जब करंट I होगा, I अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। क्लियर? लेकिन जब ये इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो जाकर के ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा? जब यहाँ पे करंट चेंज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो फ्लक्स का होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है कि फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है जो इससे पास कर रहा है, इस कॉइल ये सोलेनोइड से, ये सोलेनोइड है तो सोलेनोइड से आई पास कर रहा है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो फाई का होगा। किसका हो जाएगा भाई? तो फाई का हो जाएगा। तो देन फाई इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाएंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा L I। अब ये जो L है ना, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब जो बात करते हैं ये क्या होता है? इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस होता है जो रेजिस्ट करता है, जो बताता है कि करंट को कितना अपोज कर रहा है। कैपेसिटेंस जो होता है वो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी को बताता है कि चार्ज कितना स्टोर कर रहा है। उसी तरह ये इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस L जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और ये बताता है कि ये ईएमएफ और करंट जो प्रोड्यूस करेगा
करेगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा। हर एक जो सोलेनॉइड और कॉइल का अलग अलग ईएमएफ होगा और करंट उसमें प्रोड्यूस होगा, अलग अलग होगा। सबका सेल्फ इंडक्टेंस का भी वैल्यू अलग अलग होगा। और सबका जैसे मान लीजिए अगर करंट आपका कांस्टेंट है, अगर किसी में 50 वेबर अगर यदि फ्लक्स उससे पास फ्लक्स उसमें जनरेट हो रहा है, पास हो रहा है उससे, तो उसमें कितना हो जाएगा भाई। तो ये भी अगर करंट 1 एम्पीयर है और मैग्नेटिक फ्लक्स 50 वेबर है तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी 50 वेबर 50 हेनरी हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है उसको हेनरी बोलते हैं और हेनरी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा। अगर किसी भी कॉइल को किसी भी अगर दूसरे मटेरियल पे हम लोग बैंड करेंगे उसको, तो उसमें क्या करेगा, जब बाउंड करेंगे तो बाउंड करने के बाद क्या होगा कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस चेंज कर जाएगा। अगर एयर है, अगर इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, दूसरा मटेरियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग होगा। अगर इसके अंदर में कोई मटेरियल डालते हैं तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस चेंज कर जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है इस कॉइल के या सोलेनॉइड के लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके रेडियस पे डिपेंड करता है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और नेचर पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल अगर उसके अंदर है तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं डिपेंड करेगा। क्लियर। तो इसको L सेल्फ इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है कि किसी भी कॉइल में कितना ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू फैराडे और लेंज लॉ से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ईएमएफ। यहाँ पे ईएमएफ का एक हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन dt और यहाँ पे ये माइनस लेंज लॉ से आएगा। फैराडे लॉ से मैग्नीट्यूड आएगा ईएमएफ का, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन dt और ये जो माइनस है ये क्या होगा, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन को बताएगा। यानी ये जो ईएमएफ होगा ये मेन सोर्स का अपोज करेगा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ईएमएफ जो है वो मेन सोर्स का किधर अपोज करता है। क्लियर। इसको आगे अभी देखेंगे। अभी देख रहे हैं कि फैराडे अकॉर्डिंग टू फैराडे ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। अब यहाँ पे डी फाई क्या है हमारा Li है, तो माइनस डी Li अपॉन dt। और आपको पता है कि L जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे तो माइनस L di अपॉन dt हो जाएगा। तो ईएमएफ कितना हो गया, तो माइनस L di अपॉन dt। आप यहाँ पे देख रहे हैं di अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब हो रहा है कि करंट यदि चेंज होगा तो भाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और ये बताएगा कौन, तो सेल्फ इंडक्टेंस। कौन बताएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, तो डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है माइनस लगने से ये पता चलता है कि जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है हमेशा मेन सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मेन सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मान लेते हैं ये करंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और इस डायरेक्शन में है। अभी करंट इस डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो ईएमएफ किधर होगा, तो इसके अपोजिट होगा। तो अपोजिट किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। समझ में आई बात। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि बिना किसी भी मैग्नेटिक सोर्स के और या मैग्नेट के ही यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके वजह से फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होता है उसके वजह से क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ जब अगर करंट कांस्टेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ और करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स ये चेंज करेगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में देखें। धन्यवाद।